हमास तनाज़ा फैलने से रोकने की कोशिश। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का खित्ते का एक और दौरा। न्यू जर्सी में इमाम मस्जिद नामालूम हमला आवर की फायरिंग से हलाक। सिहोनी हुकूमत को तेहरान बम धमाकों की कीमत चुकाना होगी, इब्राहिम रईसी। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ सादिया ज़ेब रांझा। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन मशरिक़ वुस्ता के एक और दौरे पर रवाना हो रहे हैं। उनके दौरे का मकसद गजा में मुतासरीन तक इमदाद की ज्यादा से ज्यादा फ्राहमी को मुमकिन बनाना और इसराइल की अस्करी कार्रवाइयों में आम शहरियों की हलाकतों को कम करने पर जोर देना होगा। इस दौरे के दौरान वो इसराइल भी जाएंगे। सदर बाइडन के एक सीनियर मशीर भी इसराइल का दौरा करेंगे, जिनके दौरे का मकसद इसराइल और लेबनान की अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह के दरमियान कशीदगी को कम करना है। तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक की है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हफ्ते को तुर्की के हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। दूसरी जानिब मगरबी मुल्क और खित्ते की रियासतें इसराइल और हमास की जंग को गजा की पट्टी तक महदूद करने की कोशिश कर रही हैं। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में एक इमाम मस्जिद हसन शरीफ को बुध के रोज उनकी मस्जिद के बाहर गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। हमला आवर की तलाश जारी है। न्यू जर्सी के कस्बे न्यूयॉर्क में कत्ल का ये वाकया उस वक्त पेश आया जब इमाम हसन शरीफ अपनी गाड़ी में मस्जिद के करीब पहुंचे। उन्हें मुतादिद गोलियां मारी गयी। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल का कहना था कि हुकाम हमला आवर को तलाश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि कत्ल के इस वाक़े का ताल्लुक मुस्लिम मुखालिफ तासुब से था। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के बाद से कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इबादत गाहों, खास तौर पर यहूदियों और मुसलमानों की इबादत गाहों की निगरानी बढ़ा दी है। न्यूयॉर्क के पब्लिक सेफ्टी के डायरेक्टर ने बताया है कि हसन शरीफ 5 साल से मस्जिद में इमामत कर रहे थे। उन्हें बैनुल मज़ाहिब कम्युनिटी के एक रहनुमा के तौर पर याद रखा जाएगा, जिन्होंने शहर को महफूज रखने के लिए काम किया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर होने वाले धमाकों में दर्जनों अफराद की हलाकत के बाद तेहरान में इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि सिहोनी हुकूमत को इसकी कीमत चुकाना होगी। ईरानी वज़ीर सेहत ने सरकारी टीवी को बताया कि मरने वालों की तादाद 84 है और 211 दीगर जख्मी हुए। उनका कहना था कि ये इस्लामी जमहूरिया की तारीख का सबसे मुहलिक हमला है। ईरान माजी में अपनी सरहदों के अंदर इनफरादी लोगों या मकामात पर हमलों का इल्जाम इसराइल पर आयद करता आया है। ये ऐसे दावे थे जिनकी इसराइल ने न तो तस्दीक की और न ही तरदीद। रूस और तुर्की समेत कई मुल्कों ने इन हमलों की मजम्मत की और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने जिम्मेदारों से जवाबदही का मुतालबा किया। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि बुध को ईरान में होने वाले दोहरे बम धमाकों में अमरीका किसी भी तरह मुलव्विस नहीं। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान ने इन खबरों को मुस्तरद कर दिया कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। He's doing everything he can to try to put the Ukrainians on their back feet, which is why it's so important that this supplemental funding request that the president put forward gets passed. जॉन कर्बी ने बुध के रोज व्हाइट हाउस में सहाफियों को बताया कि अमेरिका यूक्रेनियों को उनके पैरों पर खड़ा करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि सदर की जानिब से पेश करदा फंडिंग की इजाफी दरख्वास्त मंजूर होना उनके लिए अहम है। सदर जो बाइडन यूक्रेन के लिए अमरीकी इमदाद जारी रखने के लिए कांग्रेस की हिमायत हासिल करने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। और बरतानिया में बुध के रोज हजारों डॉक्टरों की हड़ताल के बाद मरीजों के इलाज का सिलसिला रुक गया। तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबों पर मबनी ये 6 रोजा हड़ताल सरकारी फंड से चलने वाली नेशनल हेल्थ सर्विस की तारीख की तवील तरीन हड़ताल होगी। मैनेजर्स का कहना है कि पूरे इंग्लैंड में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के नतीजे में लाखों मरीजों की तशखीस और ऑपरेशंस मुलतवी हो जाएंगे। इन डॉक्टरों ने अभी अपने करियर्स का आगाज किया है और अस्पतालों और क्लिनिक्स में मरकजी किरदार अदा करते हैं। इस दौरान सीनियर डॉक्टर्स और दूसरा तिब्बी अमला इमरजेंसी सर्विसेज, इंतहाई निगहदाश्त और मैटरनिटी सर्विसेज की देखभाल के लिए तैयार किया गया है। इसके साथ ही अहम खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। सादिया ज़ेब रांझा और एडिटर बहजत जिलानी को इजाजत दीजिए।